नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा मिर्जापुर के अंदर जिमों में नेटवर्क के जरिए धर्मांतरण और इसके अलावा अवैध वसूली के नेटवर्कों का रिसेंटली पर्दाफाश किया है। और इसमें मिर्जापुर पुलिस के द्वारा 6 लोगों को इस नेटवर्क के जरिए ही गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिस ने जिमों के नेटवर्क के माध्यम से संचालित हो रही एक बड़े और संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह धर्मांतरण, ब्लैकमेलिंग और इसके अलावा आर्थिक शोषण में पूरी तरीके से लिप्त था। और इसमें 1090 पर महिला हेल्पलाइन पर एक मिली शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। और उस कार्रवाई के बाद ये पूरा का पूरा गिरोह है उसका पुलिस के द्वारा भांडाफोड़ किया गया है। एंड इन 6 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अब इसकी जांच की शुरुआत और डिजिटल सबूत की बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस जब जांच में आगे बढ़ी तब मुख्य आरोपी मोहम्मद शेख अली का मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया था। और आरोपी के फ़ोन में एक गुप्त फोल्डर मिला जिसमें 50 से अधिक महिलाओं के निजी फोटोज और वीडियोज थे। शुरुआत में आरोपी ने इन आरोपों से इनकार कर दिया था, लेकिन फ़ोन में मिली शादियों, आउटिंग एंड इसके अलावा जिम के अंदर की तस्वीरों ने यह साबित कर दिया कि यह एक संगठित नेटवर्क था जो महिलाओं को टारगेट कर रहा था। यानी जब पुलिस जांच में आगे बढ़ी तो उसके द्वारा जो इसका जो मुख्य आरोपी था उसके मोबाइल फ़ोन को पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। और मोबाइल फ़ोन में पुलिस के द्वारा देखा गया तो उसमें 50 से अधिक महिलाओं के फुटेज एंड वीडियोस थे जो अलग अलग जगहों के, शादियों के, आउटलिंग के एंड जिमों के अंदर जो है शूट आउट किए गए थे। ऐसे जगहों के फुटेज पुलिस के द्वारा देखे गए। एंड इनके काम करने के तरीके की बात करें तो यह गिरोह बेहतर बहुत ही ज़्यादा साथिर यानी लेयर्ड सिस्टम के तहत काम करता था। यह संपन्न हिंदू परिवारों की युवतियों को निशाना बनाया जाता था इसके अंदर। और गिरोह में सन्नू नामक एक महिला का काम युवतियों से दोस्ती करना और उनका विश्वास जीतना था ताकि वे पुरुषों पर शक ना करें। और यदि कोई लड़की एक जिम्मे जाल में नहीं फंसती थी तो उसे फ्री ट्रेनिंग का लालच दे करके दूसरे नेटवर्क के जरिए दूसरे नेटवर्क में जिम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। यानी ये पूरी तरीके से एक सातिर सिस्टम था। और इसमें संपन्न हिंदू परिवारों की लड़कियों को देखा जाता था एंड उसके बाद उन्हें निशाना बनाया जाता था। एंड इस पूरे पूरे नेटवर्क में शामिल एक लड़की सन्नू, वो इन लड़कियों से दोस्ती करती थी और दोस्ती करने के बाद ये उन पुरुषों से मिलवाती थी ताकि उन पर वो लड़कियां शक ना करें, उन्हें एकदम जान पहचान की तरह ही देखें। और अगर कोई लड़की एक जिम के अंदर अगर जाल में नहीं फंसती थी तो उसे फ्री ट्रेनिंग का बहाना दे करके दूसरे जिमों के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। एंड इसके अलावा इंस्टाग्राम के ज़रिए लड़कियों को ट्रैक किया जाता था और धीरे धीरे उनको बातचीत को निजी स्तर पर ले जाया जाता था। निजी स्तर पर लड़कियों से बातचीत की जाती थी। एंड इसके अलावा इसके बाद ब्लैकमेलिंग की जाती थी, उनसे वसूली की जाती थी। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती थी तो उनका धर्मांतरण कर दिया जाता था। यानी पुलिस जांच के अनुसार यह मामला सिर्फ धर्मांतरण तक नहीं था बल्कि भारी उगाही का भी है। जिम सेशन के दौरान चोरी छिप के वीडियो बनाए जाते थे। बाद में इन आपत्तिजनक वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करके उनसे पैसे मांगे जाते थे। और पुलिस का अनुमान है कि पीड़ितों से 5 से 6 करोड़ रुपए इस नेटवर्क के जरिए वसूले भी गए हैं, जिनका इस्तेमाल जिम में महंगी मशीनें लगाने और इसके अलावा नेटवर्क को बढ़ाने में किया गया है। यानी पुलिस ने देखा, जब जांच की गई तो पुलिस ने देखा कि यह मामला सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं है। यानी इसमें सिर्फ धर्मांतरण नहीं किया जाता है, इसमें धर्मांतरण से पहले भी लड़कियों को फंसाना एंड उसके बाद उनसे जो है भारी उगाही की जाती थी। उनसे उनके चोरी छिपके वीडियोस फुटेज बनाए जाते थे, फिर उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे मांगे जाते थे। और उन पैसों का इस्तेमाल ये लोग जिमों के अंदर महंगी मशीनें लगाने में करते थे एंड इसके अलावा जिम के नेटवर्क को बढ़ाने में ये इस्तेमाल करते थे। एंड इसके अलावा पैसे ना दे पाने की स्थिति में महिलाओं के ऊपर धर्मांतरण करने का यानी अपना धर्म परिवर्तन करने का इनके ऊपर दबाव बनाया जाता था। एंड इसके अलावा उन्हें बुर्का पहना करके धार्मिक स्थानों पर ले जाया जाता था और उन्हें धार्मिक स्थलों का विजिट करवाया जाता था उनको बुर्का पहनवा करके। और इसके अलावा यूपी पुलिस की सिपाही की भूमिका यानी इस रैकेट में एक वर्दीधारी की संलिप्तता सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। सिपाही इरशाद खान अपने पद का दुरुपयोग कर गिरोह को पुलिस कार्रवाई से बचाने पर भरोसा देता था। यानी ये सिपाही इरशाद खान अपने वर्दी का उपयोग करके और जो भी गिरोह था उनके लोगों को जो है पूरी तरीके से बचाता था कि अगर कोई भी पुलिस कार्रवाई होती है या कोई पुलिस आती है तो वो अपनी वर्दी का उपयोग करके उन सभी को बचाएगा। और जांच में पता चला है कि आयरन फायर जो जिम है
उसके कागज़ों में फरीद अहमद नाम था, पर लेकिन असल में सिपाही इरशाद खान द्वारा वसूले गए पैसों से इसे चलाया जाता था। यानी जो आयरन फायर नामक जिम थी वो सिपाही इरशाद खान की ही थी, और लेकिन जिम के कागज़ों में उसका नाम फरीद अहमद था, जिसके नाम से उसे संचालित किया जा रहा था। लेकिन इरशाद खान के द्वारा जो पैसे वसूले जा रहे थे उन पैसों का ही इस्तेमाल करके आयरन फायर रिंग को जो है चलाया जा रहा था। एंड इसके अलावा रैकेट में जो जिमें शामिल हैं, जिन जिमों को इसमें देखा गया है और पुलिस के द्वारा जिन जिमों को सील कर दिया गया है, उनमें से उपकरण जब्त किए गए हैं। इनमें KZN-1 और इसके अलावा KZN-2.0, KZN-3 एंड इसके अलावा आयरन फायर एंड फिटनेस क्लब, ये सब जिमें शामिल हैं। इन जिमों को पुलिस के द्वारा कार्रवाई के दौरान इन्हें जो है पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। एंड इसके अलावा आरोपितों की सूची और वर्तमान स्थिति की बात करें तो इस मामले में अब तक पुलिस के द्वारा 6 गिरफ्तारियां हो चुकी है, और मुख्य आरोपियों का विवरण इस प्रकार है। यानी आरोपी इसमें लकी अली है, ये मास्टरमाइंड है पूरे पूरे सरगने का, एंड ये फरार है वर्तमान में। और इस पर पुलिस के द्वारा इसे पकड़ने वाले के लिए 25,000 रुपये तक का इनाम जो है आउटलुक नोटिस जारी कर दिया है। एंड इसके अलावा इमरान खान ये मुख्य सहयोगी है, सोशल मीडिया लुभाने वाला है, यानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लड़कियों को फंसाता था। तो इस पर भी पुलिस के द्वारा 25,000 रुपये का इनाम रखा है, क्योंकि वर्तमान में ये दोनों के दोनों फरार हैं। एंड इसके अलावा मोहम्मद अली शेख मुख्य आरोपी है, जिसके फ़ोन में सबूत मिले थे, 50 से अधिक लड़कियों के फुटेज पुलिस के द्वारा देखे गए थे, तो पुलिस के द्वारा इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एंड इसके अलावा इरशाद खान ये यूपी पुलिस का कांस्टेबल है एंड संरक्षक, एंड इसके अलावा फंडर है, यानी जिमों का जो फंड आता था, लड़कियों से जो पैसे वसूलता था, यही जिमों को संरक्षण देता था एंड इसके अलावा फंड इकट्ठा करता था। तो वर्तमान में ये भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एंड इसके अलावा फरीद अहमद जिम पार्टनर एंड इसके अलावा सहयोगी है, पुलिस के द्वारा मुठभेड़ के दौरान इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एंड इसके अलावा शन्नो ये एक महिला एजेंट है, जो युवतियों को फंसाने के लिए उनसे पहले दोस्ती करती थी, और दोस्ती करने के बाद लड़कों से इसे मिलवाती थी लड़कियों को। तो इसे भी वर्तमान में पुलिस की रडार पर है। एंड इसके अलावा पुलिस की जांच इस पर भी पूरी तरीके से जारी है। एंड मिर्जापुर पुलिस ने पुष्टि किया कि अब तक 2 महिलाओं ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, जबकि 25 से 30 अन्य ने गुप्त रूप से इसकी जानकारी भी दी है। और पुलिस अब मनी ट्रोल यानी पैसों के लेन देन की जांच कर रही है, और फरार आरोपियों जिसमें अली लकी अली एंड इसके अलावा इमरान को पकड़ने के लिए टीमें जो है पुलिस के द्वारा गठित कर दी गई हैं, एंड लगातार दबिश दी जा रही है। तो जिस प्रकार से ये जो पूरा का पूरा गिरोह है वो चलाया जा रहा था मिर्ज़ापुर के अंदर, तो जिमों के अंदर जो है लड़कियों को पहले लड़कियों के ज़रिए ही उन्हें उनके साथ दोस्ती की जाती थी, एंड इसके अलावा उन्हें लड़कों से मिलवाया जाता था, एंड इसके अलावा उन्हें जो पर्सनली उन्हें चैट पर लाया जाता था, उनसे बातचीत की जाती थी। एंड इसके अलावा फिर उनके फुटेज एंड वीडियोस जो शूट किए जाते थे, एंड इसके अलावा फिर उसके बाद जो है उनसे उन फुटेज एंड वीडियोस के थ्रू ही उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे मांगे जाते थे। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती थी और इनके द्वारा मुंह मांगे पैसे इन्हें नहीं दे पाती थी, तो उन लड़कियों को उनके ऊपर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था, एंड इसके अलावा उन्हें बुर्का इत्यादि पहना करके उन्हें धार्मिक स्थानों पर जो है घुमाया जाता था। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा गिरोह था जो मिर्ज़ापुर के अंदर चलाया जा रहा था, जिसको रिसेंटली उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा इसे गिरफ्त कर लिया गया है। एंड इसमें 2 आरोपी हैं, मुख्य आरोपी वो फरार हैं, उन्हें पुलिस पकड़ रही है। और इसके अलावा इसमें एक हेड जो कांस्टेबल है उसे भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जो इन सभी को संरक्षण देता था, उत्तर प्रदेश पुलिस से अब तक बचाए हुए था। लेकिन अब ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस के रडार पर है और इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा, एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।